जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एएलपी साइको टेस्ट के लिए इसके 5 बैटरी टेस्ट में से एक बैटरी टेस्ट है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, और इसका एक टाइप है वॉच टेस्ट। तो उससे संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं जिनको आज इस वीडियो में हम करेंगे, और वॉच टेस्ट से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो पे आप बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस लगाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिन्हें जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट है वॉच टेस्ट में लेफ़्ट और राइट का पता होना, और दूसरा है से और के वर्ड के बारे में जानकारी होना। तो आप याद रखना, वॉच टेस्ट में हमेशा राइट जो रहता है वो क्लॉकवाइज रहता है, और लेफ़्ट जो रहता है वो रहता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट का मतलब दायां और लेफ़्ट का मतलब बायां। ठीक है, इसको याद रखना। जैसे सवाल में पूछता हूँ, दक्षिण से दूसरा दाएं अंक कौन सा होगा, तो दक्षिण से दूसरा तो पहला और दूसरा अंक कौन सा होगा, एक। ठीक है, अगर मैं बोलूँ दक्षिण से बाएं तीसरा अंक, तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो तीसरा कौन सा होगा, अंक 3। इसको याद रखना। और सेकंड कॉन्सेप्ट है से और के। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, इनको याद रखना। से का मीन्स होता है जिस वर्ड के बाद से लगा है उसको इंक्लूड करना, और के का मतलब होता है उसको हटाकर। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, पूरब से दाएं दूसरा अंक, तो पूरब से तो पूरब ये है, तो पूरब से दाएं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे हम। दूसरा अंक पहला और दूसरा, दूसरा अंक कौन सा होगा, 4। अगर मैं बोलूँ पश्चिम से बाएं तीसरा अंक, तो पश्चिम ये है, और बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तीसरा अंक तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा अंक कौन सा होगा, 2। तो इन 2 टर्म को आप याद रखना। तो चलिए अब क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला प्रश्न है, D1 को Q2 से बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा। तो D1 को Q2 से बदलेंगे हम, तो उत्तर में पहुंच जाएगा Q2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, पहले का आंसर होगा 2। दूसरा प्रश्न है, P5 को M4 से बदलने पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच का अंक क्या होगा। आप इसमें लास्ट लाइन पढ़ा करो, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच का अंक क्या होगा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अंक कौन सा है, P5, और P5 को चेंज किया जा रहा है M4 से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा पहुंच जाएगा, M4, और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, कौन सा अंक हो जाएगा इनके बीच में, 4, क्योंकि एक्सचेंज किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, C2, Q2 और N3 से मिलाकर एक त्रिभुज बनाएं और बताएं कि इस त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा अंक होगा। तो Q2, C2 और N3 को मिलाकर अगर त्रिभुज बनाएंगे तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, जिसका शीर्ष पे आ जाएगा C2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। चौथा प्रश्न है, N3 और Q2 के बीच और D1 और T3 के बीच के अक्षर से बदलने पर उत्तर और पूरब के बीच कौन सा अंक होगा। तो पहले देखते हैं उत्तर और पूरब के बीच में अंक कौन सा है। तो उत्तर और पूरब के बीच में है C2, तो देखते हैं क्या C2 को चेंज किया जा रहा है। तो C2 का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ये चेंज ही नहीं किया जा रहा है। चौथा प्रश्न है, चौथा हो गया। पांचवा प्रश्न है, M4 को P5 से बदलने पर पूरब और दक्षिण के बीच का अंक कौन सा होगा। तो पूरब और दक्षिण के बीच में कौन सा अंक है, M4, और M4 को एक्सचेंज किया जा रहा है P5 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, इनके बीच में कौन सा अंक हो जाएगा, 5। नेक्स्ट है 6 प्रश्न है, N3 को T3 से बदलने पर पश्चिम में कौन सा अंक होगा। तो पश्चिम में कौन सा अंक होगा, और N3 को T3 से चेंज किया जा रहा है, तो पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 आंसर होगा इसका 6 का। 7 है, D1 को Q2 से और N3 को T3 से बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा। तो उत्तर में कौन सा अंक है हमारा, D1, और क्या D1 को चेंज किया जा रहा है, D1 को चेंज किया जा रहा है Q2 से, तो उत्तर में हो जाएगा Q2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो उत्तर में कौन सा अंक हो जाएगा, 2। सातवें का होगा 2। आठवां प्रश्न है, P5 को
G1 से और C2 को M4 से बदलने पर उत्तर और पूर्व के बीच का अंक कौन सा होगा? तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा अंक है? C2। अब देखते हैं क्या C2 को चेंज किया जा रहा है। हाँ, C2 को चेंज किया जा रहा है M4 से। ठीक है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा अंक हो जाएगा? इसका आंसर 4। ठीक है, 8 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 9, G1 से M4 घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलने पर बीच के अक्षर का अंक कौन सा होगा? मतलब अगर G1 से M4 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बीच में आएगा Q2, तो इसका अंक हो जाएगा 2। ठीक है, तो 9वें का आंसर होगा 2। 10वां प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा में चलने पर बीच का अंक कौन सा होगा? तो उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा में चलने पर, उत्तर से और दक्षिण घड़ी की दिशा में अगर हम चलेंगे तो बीच में आएगा T3। ठीक है, तो इसका अंक हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।